हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है जो काउंसलिंग हो चुकी है, और आपको पता है 29 तारीख है, जो 29 अगस्त आएगा। इसको हमारा फर्स्ट ईयर है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो कॉलेज में आएंगे। उनका जो प्रोग्राम है उस दिन होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ओकेजन होगा उस दिन मतलब जहाँ से भी जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया होता है, जिनका एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग भी निकल चुकी है और जिनको कॉलेज मिल चुका है, उन सबको 29 अगस्त को कॉलेज में आना है। उसकी जहाँ तक है, सबसे ज्यादा बच्चे बच्चे बिहार से, यूपी से या फिर मध्य प्रदेश से, मतलब हर जगह से होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से होते हैं। पूरी इंडिया से आते हैं, और यहाँ तक है दूसरे देश के भी बच्चे आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, फिर आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसमें बच्चों को डाउट क्लियर नहीं हुए। तो मैं इसमें पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपको कैसे एडमिशन मिलेगा हॉस्टल में, और आप कैसे ले सकते हो एडमिशन, जबकि दूसरे के कंपैरिजन में। और किनको एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं उनको भी बारे में बता दूंगा कि हॉस्टल में किसको मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा। तो मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज से, अभी 2024 में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल में एडमिशन कैसे ले, क्योंकि मेरे क्लास के बैचमेट है, जो भी मेरे यार दोस्त है, उन्होंने भी हॉस्टल लिए हुए थे। लेकिन हमारी क्लास में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की का ही एडमिशन हुआ था हॉस्टल में, और किसी का एडमिशन नहीं हुआ था। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो मैं आपको 1 मिनट एडमिशन प्रोसीजर बता देता हूँ, सारा क्या एडमिशन रहेगा क्या नहीं। जो अभी है, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे अभी हाल में ही पहले कॉलेज जो पहले, आपको क्या पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले ना रामजस कॉलेज की शायद न्यू वीडियो आपको नहीं मिली होगी। अपडेटेड वीडियो शायद बहुत ही कम होगी, क्योंकि आपको पिछले साल की ही वीडियो मिली होगी रामजस की। लेकिन अभी नैक की टीम की विजिट की वजह से ना, तो वहां पर क्या हुआ था ना, तब पूरे कॉलेज को मतलब दोबारा स्ट्रक्चर किया गया है, सारी जगह पेंट कर दिया गया है, लाइब्रेरी की सुविधा कर दी गई है अच्छी तरह से, वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कॉलेज को बहुत ही बेटर बना दिया गया है। पर ये नहीं पता कि उसको टॉप 10 रैंकिंग से बाहर क्यों रखा गया है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं 11, पता नहीं 12 पे रखा गया है। वो अपने अपने प्रोग्राम के हिसाब से रखा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर जिस भी बच्चे ने एडमिशन लिया है ना, वो ध्यान से देखना कि कॉलेज की रैंकिंग के बेस पे मत करना एडमिशन। वो देखना कि मेरा किस कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, और कौन सा कॉलेज किस प्रोग्राम के लिए अच्छा है। तो वो देखना, ना कि ये देखना कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है। रैंक पे मत जाना। तो क्योंकि जो भी नॉर्थ कैंपस के, मैं एक बात बताऊं, नॉर्थ कैंपस के जो भी ये कॉलेज है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मेन बात पे आते हैं हम अपने, कि एडमिशन कैसे ले हॉस्टल में। हॉस्टल में एडमिशन का प्रोसीजर बताता हूँ मैं। सबसे पहले ना, आप जैसे ही आपको 29 तारीख को आओगे, 29 अगस्त को वहां पर आओगे, तो उसके 1-2 दिन बाद ही हॉस्टल का नोटिफिकेशन निकलेगा, या उससे पहले ही निकल जाएगा। हॉस्टल का आपके आने से पहले, क्योंकि बच्चे दूर से आते हैं, उससे पहले ही निकल सकता है एडमिशन हॉस्टल का नोटिफिकेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हॉस्टल पे अभी वो लास्ट में बताऊंगा बात कि क्या है। बहुत बच्चों को फीस से लेके कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि वहां पर पोर्टल पर 2017-18 की फीस दिखाई हुई है, ना कि अपडेटेड फीस। इस फैम में तुम गलती में रह जाओगे। ये चीज ध्यान रखना, पूरी वीडियो देख के जाना, सुन के जाना, कभी बाद में पछताओ कि मैंने हॉस्टल लिया, और हॉस्टल छोड़ने पे है ना, फीस भी रिफंड नहीं होगी बाद में। कभी पछताओ कि मेरा घाटा हो गया। सुनो, नोटिफिकेशन आया, नोटिस आएगा ना, ये बात देखना। फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, जो भी दिल्ली के आसपास के रीजन है ना, मतलब जो भी आसपास में लगते हैं 50 किलोमीटर के दायरे में, उनको तो हॉस्टल मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल, मिलने का ही नहीं। सरियाम उन्होंने अपने नोटिस में लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पर उन्होंने मना किया हुआ है, एक्सेप्शन है सिर्फ वुमेन, लड़कियों को छोड़ के है ना, ये एक्सेप्शन है। लेकिन लड़कियों को भी मिलना काफी हद तक मुश्किल है। फिर आ जाते हैं कि एडमिशन होगा कैसे। एकेडमिक मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। जो आपका सीयूटी पे यूजी में आया एडमिशन, आपका वो देखा जाएगा कि आपके कितना स्कोर आया, आपकी क्या रैंक है यूजी में। उसमें जो स्कोर आया है, आपका स्कोर कार्ड में आपकी रैंक देखी जाएगी, क्या रैंक है। रैंक के बेस पे आपका एडमिशन होगा वहां पर। रैंक
मेनली ये ध्यान रखना, मेनली रैंक के बेस पे एडमिशन नहीं होता। कई बार आप सोचते हो कि रैंक के बेस पे ही होगा सब कुछ, नहीं। रैंक के साथ आपको ये भी देखा जाता है, एक ये भी देखा जाता है कि कौन पहले अप्लाई कर रहा है। ये भी देखा, मतलब अप्लाई जल्दी करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे बाद में करते हैं अप्लाई, तो अप्लाई का इतना ज्यादा नहीं होता। मेन होता है डिस्टेंस का, जो बच्चे बहुत ही दूर से आते हैं, क्योंकि हम ये लगा लो कुछ बच्चे हैं कर्नाटक साइड से भी आते हैं। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, मतलब दूर दूर से, मेघालय, मणिपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो उनके डिस्टेंस के बेस पे दिया जाता है, क्योंकि दूर दूर वाले बच्चों को पता नहीं होता और बाहर का ज्यादा नहीं पता होता। और उसके बाद आपकी देखी जाती है कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में हो, कैटेगरी में देखे जाएंगे। और फिर आपके जो ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ में आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स देखे जाएंगे और आपका डिस्टेंस देखा जाएगा कि आपका डिस्टेंस कितना है, उसके बेस पे आपको क्या है, एडमिशन मिलेगा हॉस्टल में। लेकिन ये तो मिल गया, अब आते हैं अपनी मेन मुद्दे की बात पे। आपको जो आपने नोटिस देखा है, फीस का नोटिस, फीस स्ट्रक्चर का नोटिस, वहां पर लड़कियों की फीस दिखा रखी है 37,590, ऐसा ही कुछ है जहां तक मुझे, हाँ 37,590 है। और लड़कों की भी इतनी है 40,000। उन्होंने सोच रखा है तुमने कि इतनी फीस है, गलत है, ये गलत फहमी है आप लोगों की। फीस इतनी नहीं है, फीस बहुत ज्यादा है। ये एक सेम की फीस मैं बताता हूँ, मैं अभी पास आउट हुआ हूँ, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्तों से मैंने पूछा है, कंफर्म किया है, उन्होंने है ना एक सेम के 70,000 पे भरे हैं। और सेम है ना, आपका पता कब है, आप अगस्त में अभी आए, सेम पूरा 6 महीने का नहीं होता, आप पे 6 महीने के 70,000 पे ले लिए जाएंगे। और आप ये सोचोगे यार बहुत महंगा पड़ रहा है, इससे अच्छा तो आप बाहर रह लोगे। सुनो, 60,000 है कि देखो, आपका आप अगस्त में एडमिशन हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने है आपके पास। और दिसंबर में आपका पेपर है, दिसंबर में पेपर आपके, दिसंबर के एंड में आपके पेपर होंगे, और जनवरी में के 5 या 6 तारीख को खत्म हो जाएंगे। ये मत सोचो ना जनवरी के आगे तक चलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर आपका नेक्स्ट सेम स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड सेम। सेकंड सेम भी आपका, सेकंड सेम देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें आपको 3 मंथ मिलेंगे, क्योंकि जनवरी में आपके कुछ बच्चों के पेपर पहले खत्म हो जाते हैं और कुछ के 20 जनवरी तक चलते रहते हैं। फिर 10 दिन का आपको एकेडमिक ब्रेक दिया जाता है। उसमें आपको क्या होता है, वहां से एकेडमिक ब्रेक दिया जाएगा, तो आप ये लगा लो एकेडमिक ब्रेक में आपको जैसे मिलेगा, मिलेगा तो आपका 1 फरवरी से ही होगा कॉलेज स्टार्ट, तो आपको वहां पर भी 3 महीने का मिलेगा। तो 3 महीने के आपको कितने देने पड़ेंगे, 50 से 60,000 या 70,000 के आसपास देना पड़ेगा। लड़कों और लड़कियां दोनों का इतना ही है रेंट, इससे ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, पर इतना लगा लो 60+ तो आपका खर्चा है हॉस्टल में अगर एडमिशन ले रहे हो। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर जो दूर से है, काफी दूर से है, उनको ये लगता है कि क्योंकि कुछ को ये होता है ना, फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से अगर आपको ये जानना है कि भैया हमको एडमिशन नहीं मिला तो हम बाहर कैसे रहे, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो अभी बनाऊंगा, तो आपको उसमें सारा प्रोसीजर बता दूंगा। और हाँ, एक बात और रह गई, क्या बात थी वो, अरे ध्यान से ही निकल गई, दिमाग से एक बात बतानी थी। तो मेन यही है कि आप, जो बच्चा दूर से आता है वो एडमिशन ले ले अपना ट्राई करके देखिए कि मिल जाएगा जहां तक है हॉस्टल। तो इसकी वीडियो में इतना ही। अगर आप भी मतलब और भी आपको डिटेल जाननी है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखे, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा, पूरा आपको सारा गाइड करूंगा। आप जो जो मुझसे मिस्टेक हुई है उसके बारे में भी बताऊंगा।